हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल करियर सेटअप में। आज मैं आप सबके बीच में आईटीआई के कोपा ट्रेड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं और इस क्वेश्चन पेपर के द्वारा हम जानेंगे कि जो आईटीआई के स्टूडेंट्स है कोपा ट्रेड के, उनका जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है वो उसका पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन टोटल क्वेश्चन को करने के लिए कितना टाइमिंग मिलता है। इसके अलावा पासिंग मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए कितने क्वेश्चन करने होते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। तथा साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से ये जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का आप खुद से अपने मोबाइल के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में पूरा डिटेल्स में आज की इस वीडियो में जानने वाला। तो ये वीडियो कोपा ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और इसी तरह के कोपा ट्रेड के अन्य जो है कि क्वेश्चन पेपर के सेट आप चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा साथ में बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि इन फ्यूचर जब भी मैं अगला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के एक स्टूडेंट का मैंने जो क्वेश्चन पेपर है ओपन किया हुआ, और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो स्टूडेंट है इसका जो एग्ज़ाम हुआ था 11 अगस्त 2022 को इस कैंडिडेट का एग्ज़ाम हुआ था। एग्ज़ाम की टाइमिंग थी सुबह 9 से 11, यानी कि 9 से 11 से मतलब आप समझ सकते हैं कि 2 घंटे का टाइम जो है कि मिला है इस कैंडिडेट को अपना क्वेश्चन करने के लिए। और ट्रेड का आप नाम देख सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। अब यहाँ पर मैं बात करते हैं क्वेश्चन पैटर्न की। तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के पैटर्न की बात करें तो टोटल जो है कि कोपा ट्रेड के लिए 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन 75 क्वेश्चन को करने के लिए 2 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है, टोटल 75 क्वेश्चन और टाइम आपको 2 घंटे का मिलता है। और जो क्वेश्चन का ब्रेकअप की बात कर लेते हैं, यानी जो 75 क्वेश्चन होते हैं इसमें से 50 क्वेश्चन जो होते हैं आपके ट्रेड थ्योरी से पूछे जाते हैं। ट्रेड थ्योरी यानी कि कोपा के ट्रेड जो के क्वेश्चंस होंगे उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से पूछे जाते हैं। तो इस तरह से टोटल क्वेश्चन हो गए 75 और इसको टाइम मिलता है सॉल्व करने के लिए टोटल 2 घंटे का टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चंस होते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स दिया जाता है। तो प्रत्येक क्वेश्चन जो आप सही सॉल्व करेंगे यानी सही आंसर देते हैं तो उसके लिए 2 नंबर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं सही आंसर के लिए देने के लिए, और आप गलत आंसर अगर देते हैं तो उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है आईटीआई के सीबीटी एग्जाम में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं पास होने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया 2 खंडों में आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो बटा होता है। पहला आपका ट्रेड थ्योरी का होता है जिसमें कि 50 क्वेश्चन होते हैं, और जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है इसमें आपका 25 को क्वेश्चन होते हैं। तो अब यहाँ पर 50 जो होता है इसमें से आपको पासिंग मार्क्स के लिए यानी पहला वाला जो होता है इसमें से पासिंग मार्क के लिए आपको मिनिमम 33 नंबर लाने होते हैं, यानी कि 17 क्वेश्चन सही करने होते हैं। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको पासिंग जो है कि मार्क्स आप प्राप्त कर लेते हैं। और उसी तरह एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पासिंग के लिए जो 25 क्वेश्चन आप देख रहे थे, तो यानी कि टोटल 50 मार्क हो गए। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 50 में से आपको लाने होते हैं 17 नंबर, यानी कि आपको 8 क्वेश्चन 8 या 9 कहिए 9 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं सही क्वेश्चन। अगर 9 क्वेश्चन आप सही अटेम्प्ट करते हैं तो आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको दोनों में यानी ट्रेड थ्योरी तथा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल दोनों में अलग अलग पास होना पड़ता है। हालांकि पेपर दोनों का एक ही साथ होता है, लेकिन पासिंग मार्क्स जो है कि दोनों के लिए अलग अलग आपको प्राप्त करना होता है, तभी आप पास हो पाते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है पेपर है इस स्टूडेंट का, इसमें जैसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन में इस कैंडिडेट ने अपना ऑप्शन सेलेक्ट किया है बी वाला, बट इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी नंबर जो कि ग्रीन कलर से देख सकते हैं। तो आप जब भी रिवीजन करने जाएगा तो कंफ्यूज मत होगा इसमें कि ये चूजन ऑप्शन क्या है। चूजन का मतलब है इस कैंडिडेट ने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया था जो कि गलत है, सही आंसर ग्रीन कलर से होगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पैटर्न की बात कर रहा था, तो जो अलग अलग 2 पैटर्न होते हैं कोपा के स्टूडेंट के लिए वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। जैसे 50 क्वेश्चन खत्म हुआ तो यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन यहाँ से चालू हो गया। अब इन दोनों में जो है कि पासिंग के लिए आपको जैसा कि मैं बता रहा था अलग अलग मार्क्स ऑब्टेन करना पड़ता है, तो अभी आप इसमें पास हो पाते हैं। यानी एक कंबाइन इसमें पासिंग मार्क्स नहीं होता है। ठीक है, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, बस इनका एग्ज़ाम जो है कि एक ही साथ होता है। तो आई थिंक इस वीडियो के द्वारा आपको सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी, और इसको जब सेट के द्वारा जब इस कोपा का रिवीजन करेंगे इस सेट के द्वारा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट है, तो आपको सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा ये भी समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चन
आपसे पूछे जा रहे हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन जो है कि आपके ITI के जो एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से फंसेंगे। इसके अलावा और भी मैं सेट अपलोड करूँगा, तो उनको भी आप रिवीजन जरूर कीजिएगा। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो डाउनलोड करने का डायरेक्ट वीडियो लिंक वीडियो के नीचे इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसके द्वारा इस क्वेश्चन सेट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर खुद से आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देखते हुए आप चाहे तो खुद से भी क्वेश्चन पेपर कोपा का डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ITI के CBT एग्जाम के लिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब तथा साथ में बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा।